मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है 8x - 3/3x = 2। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, उन सब से हमें ये आइडिया है कि जो नंबर डिवीजन में होता है, डिवीजन का मतलब अपॉन में होता है, उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे 3x डिवीजन में है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल साइन के तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8x - 3 = 2 × 3x। ये 3x उधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया। 8x - 3 = 2 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 6 हो गया और x लिख देंगे। अब x वाले जितने भी टर्म्स है उसको हम एक तरफ रखें और जो बिल्कुल नंबर है जिसमें x नहीं है उसको हम दूसरी तरफ रखें। तो लिखेंगे हम 8x - 6x = 3। ये 6x प्लस में था, दूसरी तरफ जाने के बाद ये माइनस में आ गया। इधर का -3 इक्वल साइन के इधर आने के बाद प्लस में आ गया। इस रूल को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। मतलब हमने 6x को LHS में ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने का मतलब लेके चले गए और 3 जो कि LHS में था उसको RHS में कर दिया। ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जिसका मर्जी है कि ज़्यादा हम लिख दे ताकि हमारे टीचर खुश हो जाए तो ये लिख दो। अब 8x में से 6x को माइनस करो तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 2x = 3 हो गया। यहाँ पे x के साथ जो 2 है उसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज। 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS में तो ये हो जाएगा 3/2। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में था, अब ये डिवीजन में आ गया। बस इतना सा काम था। x = 3/2 हमारा आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह है 9x / 7 - 6x = 15। तो जो नंबर डिवीजन में है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 - 6x पूरा का पूरा ही जाएगा उस साइड। तो 15 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको ऐसा करते हैं 9x = 15 और ये जो 7 - 6x है उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करें ब्रैकेट को तो 9x = 15 × 7 105 और 15 6 जा 90, 15 छक्के 90 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। और इधर का 6x के साथ जो x है यहाँ पे लिख दिया। अब x वाले सारे टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और नंबर एक ही है फ्री जो कि x नहीं है जिसके साथ, वो पहले से ही RHS में है। तो अभी हम 90x जो कि माइनस में है हम उसको लेफ्ट साइड में लेके जाए तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x + 90x = 105। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये 99x = हो गया 105। अब x के साथ जो 99 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के ये डिवीजन में हो जाएगा, अपॉन में आ गया 99। अब ये कट सकता है, 3 से कट सकता है दोनों ही नंबर। तो 3 से काट दे इसको 33 हो गया और 3 से उसको काटे तो ये हो जाएगा 35। इस तरह से x = 35/33 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह है z/z + 15 = 4/9। तो हमें पता है कि एक तरफ में यदि डिवीजन में कोई नंबर है तो दूसरी तरफ जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड में डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इस बात को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता है तो आप ये समझो कि 9 इधर डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 9z और ये z + 15 इधर डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाकर के ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 4 के साथ z + 15 दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दे, खोल दे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 9z = अब 4 से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z, 4 से हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब ये 4z है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आए तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9z - 4z = 60। 60 का साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि ये साइड तो चेंज किया नहीं है। अब 9z में से 4z को घटा दे तो ये हो जाएगा 5z = हो गया 60। अब z = 60/5 क्योंकि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर दूसरी तरफ जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। 5 से 60 को काट दे तो ये हो जाएगा 12। तो z = हमारा आंसर आ गया 12। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। ये 3y
+4 अपॉन में 2 - 6y इक्वल टू -2/5। तो 5 से 3y + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर ये डिवीजन में है, उधर जाकर को मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और ये 2 - 6y को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अब। तो 5 × 3y 15y हो गया, 5 × 4 20 हो गया, -2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो -4, ये -2 से हम -6y को मल्टीप्लाई करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, और y यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि 2 के साथ y नहीं है तो इसका पावर कोई बढ़ेगा नहीं, ऐसा ही रह जाएगा ये। अब नंबर वाले को एक तरफ और लेटर्स वाले को एक तरफ, मतलब जिस नंबर में y है उन सबको हम लेफ्ट साइड में लेके चले तो ये हो जाएगा 15y और -12y, क्योंकि 12y इधर प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ गए माइनस हो गया। ये 20 इधर प्लस में, दूसरी तरफ आके माइनस में हो गया। अब 15y में से 12y को घटा दो, तो 15 में से 12 के घटाएंगे तो 3 रहेगा, और y लिख देंगे उस पर, तो ये हो गया 3y इक्वल टू, ये -4 है, माइनस का 20 है, दोनों नंबर निगेटिव में तो ऐड हो जाएगा, तो 4 और 20 24 हो गया, और आगे में माइनस का साइन लगा देंगे। अब 3 है यहाँ पे इंटू में, उसको दूसरी तरफ लेकर के डिवाइड में ले जाए तो -24/3 हो गया। 3 से 24 कटेगा, ये 8 3 जा 24 होता है। अब माइनस तो यहाँ पे रह गया, तो y इक्वल टू हो गया -8, और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यह 7y + 4y + 2 इक्वल टू -4/3। तो इधर ये 3 से 7y + 4 को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर ये डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ y + 2 जब साइड चेंज करके जाएगा तो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। तो 3 × 7y + 4 और -4 × y + 2, ब्रैकेट को ओपन कर दे तो 3 × 7 21 हो गया, 21 के साथ y लिखेंगे क्योंकि 7 के साथ y है, और ये 3 × 4 12, -4 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, -4 से जब हम +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे समझ लो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 4 दूना 8। अब y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, नंबर वालों को अलग करके रखे, ये हो गया 21y और प्लस का 4y हो जाएगा, ये माइनस का 4y इक्वल साइन से लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और -8 है यहाँ पे, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो 21 और 4 25 हो गया, y रहेगा साथ में, और ये दोनों नंबर निगेटिव में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12 8 20, और सामने में लगा दिया निगेटिव का साइन। अब y इक्वल टू -20/25, क्योंकि 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो अब ये नंबर कट सकता है, 5 से दोनों ही नंबर कटने वाला है, तो 5 से इसको काट दें हम, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 से 20 कटने के बाद 4 रह जाएगा, और इधर माइनस रह ही गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि हरी और हैरी का जो एज है वो रेशियो में है 5:7। तो पहले ये बात लिखे हम कि हरी और हैरी का एजेस कितने कितने हैं। यहाँ पे रेशियो में जब नंबर रहते हैं तो हम दोनों नंबर को अलग अलग कर देते हैं और उसमें x लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखे हम कि लेट हरी का प्रेजेंट एज है 5x और हैरी का 7x। ये हमने कहाँ से x लिया, क्योंकि उधर अपॉन में था, इज टू में था, तो उसमें हमने x लगा दिया है। जब इज टू वाले नंबर को अलग करते हैं तो उसमें x लगा देते हैं, ऐसा रूल समझ लो, ऐसा तरीका समझ लो। तो हरी का एज हो गया 5x और हैरी का 7x। अब कह रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ उनका जो एज होगा वो 3:4 होगा। तो 4 years के बाद, मतलब अब से 4 years के बाद हरी का एज कितना होगा और हैरी का एज कितना होगा। ये बड़ी अच्छा सा सिचुएशन है। देखो अभी किसी का एज मान लो 10 साल का है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ के 14 साल हो जाएगा। यदि किसी का एज 20 साल है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 जोड़ 4 24। लेकिन किसी का एज 5x है तब क्या होगा, तो उसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो 5x में 4 जोड़ कर हमें कितना मिलेगा,
5x प्लस 4, ये बात आपको समझ में रखना है। तो हरी का एज 4 साल के बाद कितना होगा 5x प्लस 4, और हैरी का एज कितना होगा उसमें भी 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4। और दूसरा कंडीशन है क्वेश्चन का कि 4 साल के बाद उनका जो एज होगा वो होगा 3:4, मतलब 3/4। तो ये है हरी का 4 साल के बाद एज और हैरी का ये है, तो इन दोनों को अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये सिचुएशन था, कंडीशन था, क्वेश्चन में हमने वो लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 4 को और 7x प्लस 4 को 3 से। हमें पता है कि जब एक तरफ नंबर अपॉन में होता है तो दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हम लिख दे। ये 4 से हमने मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 4 को और 3 से किया 7x प्लस 4 को। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर दे तो 4 इंटू 5x हो जाएगा 20x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, इधर 3 से 7x को मल्टीप्लाई करोगे तो 21x, और 3 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब x वाले को एक तरफ रख दें और नंबर को एक तरफ, तो ये 21x इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से 16 है वो दूसरी तरफ आकर के माइनस हो गया। तो 20x में से 21x को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1x, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, हम उसको बोल देते हैं -x। और यहाँ पे है 12 - 16। तो हमने आपको पहले के एक्सरसाइजेज में कई बार बोला है कि जब नंबर में अलग अलग टाइप का साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ। तो ये 16 बड़ा है, 12 छोटा है, तो 12 को घटाएंगे 16 में से तो हमें मिलेगा 4, और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पे 16 बड़ा नंबर है तो उसके सामने निगेटिव का साइन है, तो निगेटिव का साइन रह जाएगा आंसर के साथ। मतलब 16 में से 12 को घटा दिया तो 4 आ गया, और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले नंबर का। अब दोनों ही तरफ माइनस है तो इस माइनस को हम काट दें यहीं पे, और x इक्वल टू हो गया 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आ गया x की वैल्यू। अब हमें हरी और हैरी का एज पता करना था। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी कितना होगा, उसका एज तो हमने 5x मान रखा है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, तो 5 इंटू 4 हो गया 20 ईयर्स। और हैरी का कितना है, उसका है 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, तो 7 इंटू 4 हो गया, तो ये हो गया 28 ईयर्स। तो इस तरह से हरी का एज अभी का है 20 ईयर्स और हैरी का है 28 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यह है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका इक्वेशन बनाना होगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम बात को समझें। डिनोमिनेटर है एक रेशनल नंबर का ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता क्या है, जब किसी अपॉन वाले नंबर में, मतलब जैसे 5/7 है, चाहे कोई भी ऐसे अपॉन वाला नंबर हो, तो ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से बाय 8। तो पहले हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा। तो न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8। ये तो हो गया पहला सिचुएशन कह लो। अब हम दूसरे बात को देखें। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब न्यूमरेटर कितना है x और उसको 17 बढ़ाएंगे, मतलब उसमें 17 ऐड करेंगे, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर जितना है उसमें से एक को घटा देंगे। डिक्रीज का मतलब घटा देना, तब हमारे पास कितना बच जाएगा 3/2। तो जो क्वेश्चन था उसका मीनिंग ये था कि x में 17 जोड़ दो और x प्लस 8 में से एक को घटा दो, तब हमारे पास 3/2 रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये x प्लस 8, ये ब्रैकेट तो हटा लो, प्लस का साइन है तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 8 में से एक घटाएंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है x प्लस 17 बाई x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। अब हमारा इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो कि डिनोमिनेटर में है, मतलब नीचे है या अपॉन में है, उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर का x प्लस 7
जो इस साइड में ये अपॉन में है मतलब डिवीजन में है, उधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो 2 इंटू हो गया x प्लस 17 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। ब्रैकेट को खोल दें तो 2x प्लस 34 मतलब 2 इंटू 17 34 हो गया। ये हो गया 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 7 21। अब x वाले को एक साथ रख दे और जो नंबर रह गया है उसको एक तरफ रख दे, तो 3x इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ये 34 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में रह गया। तो 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस x, और 21 में से 31 माइनस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कई बार आपको बताया हूँ कि जब नंबर के सामने अलग अलग साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो 34 में से 21 को घटाएंगे तो 13 रह जाएगा, और ये नंबर बड़ा है 34 तो इसके सामने निगेटिव का साइन है तो यहाँ पे भी निगेटिव का साइन आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास रह गया x इक्वल टू 13। x की वैल्यू अब आ गया है 13, तो न्यूमरेटर कितना होगा? न्यूमरेटर को हमने x मान रखा है, x की वैल्यू 13, तो इस तरह से न्यूमरेटर हो जाएगा 13। और डिनोमिनेटर कितना होगा? डिनोमिनेटर है x प्लस 8, तो x की वैल्यू है 13, उसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस तरह से रेशनल नंबर मतलब ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर 13 और नीचे का नंबर है 21 जिसको डिनोमिनेटर बोले, तो रेशनल नंबर हो गया 31/21। ये हमारा आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे, सारे ही सॉल्व कर दिया हमने। इस तरह से एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गया।